हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो पिछले सेशन में हमने आपको सिंक्रोनस एसिंक्रोनस अप्रोचेस टू ई लर्निंग, कंप्यूटर मैनेज लर्निंग, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ये सब करा दिए थे। ब्लेंडेड लर्निंग, मोबाइल लर्निंग पिछले वाले सेशन में, पिछले वाले टॉपिक में मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में मैंने करा दिया था। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो 8 यूनिट का 3, यानी कि एक जो यूनिट है उसका जो सब पार्ट है या सब यूनिट है, 3 सब पार्ट या सब यूनिट है, उसका जो टॉपिक है वो है इमर्जिंग ई ट्रेंड्स। क्या है इसका? इमर्जिंग यानी कि उदयमान, इमर्जिंग का मतलब उदयमान ई ट्रेंड्स। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेंड्स कौन से हैं हमारे जो आज के जमाने में इमर्जिंग मतलब आगे बढ़, इमर्जिंग में ना आने वाले समय में आते ही जाएंगे, वो कौन से ट्रेंड्स हैं इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो ई लर्निंग रेफर्स टू द लर्निंग दैट वी कैन ऑब्टेन वाया द इंटरनेट यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, है ना। इंटरनेट के द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए हम जो लर्निंग करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, यानी कि ई लर्निंग। ठीक है, वी ऑल्सो कॉल इट ऑनलाइन लर्निंग या ऑनलाइन एजुकेशन भी इसको हम कह सकते हैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। द ई लर्निंग स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक, मैंने बता दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक है, ये इलेक्ट्रॉनिक से निकला है, ये यहीं से निकला है, ओरिजिनल जिसका है इलेक्ट्रॉनिक ही है। तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म कौन से हैं? मूक्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि वहाँ ऑनलाइन जो है बहुत सारे हमारे सर्टिफिकेट्स कोर्स, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो मूक्स देता है हमें, बहुत सारे फ्री भी हैं कोर्सेज वहां पर मूक्स में। तो इसको क्या बोलते हैं? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, इसका नाम है। और जो 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 हुए हैं वो उनके नाम है, जैसे कोर्सेरा, एडेक्स, फ्यूचर लर्न, इसका फ्यूचर लर्निंग बोलते हैं, फ्यूचर लर्निंग इसको बोलते हैं। MOOCs स्टैंड फॉर मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। दे आर फ्री ऑनलाइन प्रोग्राम्स दैट सेवरल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी ऑफर्स। ऑनलाइन फ्री प्रोग्राम्स हैं। फिर है वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट सच एज लर्न और ब्लैक बोर्ड, वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज, यूट्यूब, फेसबुक, वर्चुअल है ना, वर्चुअल इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग, वेबिनार जो सेमिनार होती है ना, ऐसे ही इंटरनेट के जरिए वेबिनार होती है, वेबसाइट के जरिए वेबिनार होती है। वेबएक्स भी बोलते हैं इसको, वेबिनार भी बोलते हैं। डिस्कशन बोर्ड, ये ऑनलाइन डिस्कशन बोर्ड आपस में डिस्कस करते हैं। बोर्ड्स होते हैं, जो बोर्ड होते हैं यानी कि व्यक्तियों के समूह। बोर्ड में मतलब व्यक्ति तो होंगे, व्यक्ति और व्यक्तियों का जो आपस में डिस्कशन होता है वो डिजिटल फॉर्म्स, है ना। फोरम मतलब डिजिटल फोरम। और पॉडकास्ट, जो सुनने का जो पॉडकास्ट आजकल आप टीवी पे भी देखते हैं, आपने यूट्यूब पे भी देखते हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट आते हैं, वो ये सारे ऑनलाइन, जो जितने भी हमारे ऑनलाइन कार्यक्रम हैं, जितने भी, वो सब ई लर्निंग ट्रेंड्स में ही आते हैं, इसके अंतर्गत ही आते हैं। अब नेक्स्ट हमारा इमर्जिंग ट्रेंड्स इन ई लर्निंग कैसे हैं? इसमें एक शब्द आया है कि एडेप्टिव ई लर्निंग। एआई का देखते हैं पहले। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है? एआई इसमें क्या, हाँ, एआई का क्या रोल है इसमें? एआई का आपको भी एआई का जो है कोर्स करना चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहिए। एआई क्या है? स्मार्ट मशीन कैपेबल विच कैन परफॉर्म टास्क दैट टिपिकली रिक्वायर्स ह्यूमन इंटेलिजेंस। वो सारे कार्य करते हैं जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की आवश्यकता पड़ती है, वो सारे कार्य एआई करता है। ठीक है, फिर क्या करता है? द यूज ऑफ एआई एप्लीकेशन इन द एजुकेशन फील्ड कैन असिस्ट टीचर्स इन इंक्रीजिंग द। अब ये इसमें करना क्या क्यों जरूरी है? ये टीचर की एफिशिएंसी को और बढ़ाएगा एआई का यूज। Humanoid robot teachers can assist human teachers in delivering lecture to their students and can make teaching and more interesting using। उसको यूज करके हम क्या करेंगे? मोर इंटरेस्टिंग बनाएंगे इसको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्यूटरिंग स्टूडेंट्स बाय सॉल्विंग देयर डाउट्स आउटसाइड द क्लासरूम। बाहर ही, क्लासरूम के बाहर भी वो हमारे पास मोबाइल होगा, मोबाइल में हम एआई टूल का यूज करेंगे, एआई को यूज करेंगे तो क्या करेंगे? क्लासरूम के बाहर भी वो हमारी सहायता करेगा। ठीक है, वर्चुअल रियलिटी, इसमें क्या है? वर्चुअल सेकंड, पहला तो हो गया हमारा एआई, अब दूसरा हमारा क्या हो गया? मैंने यहां लिख दिया है। अब नेक्स्ट हम लिखते हैं पॉइंट, एआई हो गया हमारा पहला। दूसरा कौन सा हो गया हमारा? वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल
रियलिटी, तो मेरा पेन खराब है। वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी क्या है कि पीपल कैन एक्सप्लोर एंड एंगेज विद ए 3 डायमेंशनल कंप्यूटर जनरेटेड एनवायरनमेंट। 3 डायमेंशन होता है ना ये वर्चुअल, एज वर्चुअल रियलिटी बाय इनकॉर्पोरेटिंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग इनटू देयर लेसन्स, है ना। We are educators are redefining what it means to be a students. We are educators are redefining what it means to be a students. जो वर्चुअल रियलिटी के जो जानने वाले जो हमारे एजुकेटर्स होंगे वो डिफाइन करेंगे व्हाट इट मीन्स टू बी ए स्टूडेंट्स, है ना। मोबाइल लर्निंग, मोबाइल लर्निंग का जैसे मोबाइल में हम पढ़ते हैं सब चैट जीपीटी और गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, ये सारे जो है मोबाइल लर्निंग में जितने भी पॉडकास्ट, आईपैड, टैबलेट्स, ये सब चीजें जो यूज करते हैं मोबाइल लर्निंग में ही आते हैं, ठीक है। इनको मुझे लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना, मोबाइल लर्निंग को या समझाने की जरूरत है मोबाइल लर्निंग को, है ना, समझाने की आवश्यकता तो नहीं, इतना तो आप समझते हैं ना मोबाइल लर्निंग क्या है। अब है इसमें सारा सब कुछ उसमें है, मोबाइल में आप एप्स डाउनलोड करो और उसको यूज करो, ठीक है। ट्रांसलेशन करना हो, परप्लेक्सिटी यूज करनी हो, सब कुछ। गेमिफिकेशन का मतलब क्या है, अब ये ई लर्निंग ट्रेनिंग में है गेमिफिकेशन। इसमें क्या है कि गेम के तरीके से, जैसे कि बच्चे गेम खेलते हैं ना और उन्हें पॉइंट्स मिलते हैं कि आप जीत गए, आप हार गए, आपको 10 पॉइंट, आपको 20 पॉइंट। इससे बच्चे से जब क्वेश्चन पूछते हैं तो पॉइंट्स दिए जाते हैं कि आपने अगर 10 क्वेश्चन का जवाब दिया तो आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे, 20 क्वेश्चन का जवाब दिया तो आपको 40 पॉइंट्स मिलेंगे। इस तरह से पॉइंट्स या फिर आपको रिवार्ड मिलेगा। उनको इस तरीके से जो है गेमिफिकेशन का प्रयोग क्या कराया जाता है ना। हायर एजुकेशन में भी करते हैं और प्रोफेशनल ट्रेनिंग में मॉड्यूल्स में भी करते हैं इस गेमिफिकेशन का प्रयोग। क्लाउड बेस्ड ई लर्निंग, है ना। क्लाउड बेस्ड ई लर्निंग इज ऑनलाइन लर्निंग दैट टेक्स प्लेस ऑन द क्लाउड, या वर्चुअल स्पेस दैट इज नॉट लिमिटेड टू एनी वन कंप्यूटर। क्लाउड लर्निंग का मतलब बहुत सारे कंप्यूटर तक जाएगी, ये केवल एक कंप्यूटर सीमित नहीं है लर्निंग, ये बहुत सारे क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब बहुत सारे कंप्यूटर तक जाती है। There are various cloud-based e-learning management systems available, and they come then a whole host of benefits for the classroom at all educational level. Cloud कंप्यूटर मतलब क्लाउड कंप्यूटर एक से तो वो नहीं है, क्लाउड बेस्ड ई लर्निंग एक कंप्यूटर से तो संबंधित नहीं है, तो विभिन्न कंप्यूटर में इसका जो है कनेक्शन होता है, जिससे कि हायर एजुकेशन या प्रोफेशनल कोई भी एजुकेशनल या क्लासरूम कोई क्लासरूम तक द होल होस्ट ऑफ बेनिफिट फॉर द क्लासरूम एट ऑल एजुकेशनल, सारे लेवल, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर, सारे लेवल्स पर इसका यूज होता है। किसका? क्लाउड बेस्ड ई लर्निंग का, ठीक है। एक जगह से एक कंप्यूटर तक ये लिमिटेड नहीं है। ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब क्या है? ब्लेंडेड लर्निंग को हाइब्रिड लर्निंग नहीं कहते हैं, थोड़ा सा फर्क है ब्लेंडेड में हाइब्रिड में, लेकिन एक ही सिनोनिमस मन को मान लिया जाता है, हालांकि इसमें फर्क है। इट इज ए मेथड ऑफ टीचिंग एंड इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी डिजिटल मीडिया विद ट्रेडिशनल। मान लीजिए ट्रेडिशनल के साथ साथ हम ऑनलाइन का भी यूज जब हम करते हैं तो ये ब्लेंडेड लर्निंग हो जाती है ना। ट्रेडिशनल पढ़ा रहे हैं और ई लर्निंग भी ब्लेंडेड लर्निंग कर, मतलब कुछ हिस्सा हम वीडियो से पढ़ा रहे हैं, कुछ हम वैसे बता रहे हैं, तो सारा वो जो है ये ब्लेंडेड लर्निंग ही हो जाता है ना। कुछ ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ा रहे हैं, कुछ हम ई लर्निंग से पढ़ा रहे हैं। एडेप्टिव ई लर्निंग क्या है? एडेप्टिव ई लर्निंग इट इज अब मैंने आपके लिए क्लाउड लिखा, आपका पॉइंट आपका रह जाएगा क्लाउड बेस्ड भी लिखा मैंने आपका, आप समझ गए होंगे। छठा हमने 6th मैंने जो है ब्लेंडेड लर्निंग लिखा, ब्लेंडेड लर्निंग लिखा मैंने, ठीक है। ये नहीं लिखा था मैंने एडेप्टिव लर्निंग, इसको मिटाओ यहां से लिखने के बाद 7th यहीं पे लिखते चली जाऊंगी मैं, ठीक है। एडेप्टिव लर्निंग, एडेप्टिव लर्निंग का मतलब होता है कि परिवर्तन, जिस अकॉर्डिंग टू पर्सन हु आर लर्निंग, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं एडेप्टिव लर्निंग, ठीक है। जैसे स्टूडेंट के रेस्पॉन्स है वैसे ही जो है उसकी लर्निंग में चेंज होता है। ऑगमेंटेड एनालिटिक्स, पर ये बहुत बढ़िया चीज है। ऑगमेंटेड एनालिटिक्स, ऑगमेंटेड एनालिटिक्स यहां लिखते हैं ऑगमेंटेड एनालिटिक्स, ये आता है डाटा कलेक्शन में, ठीक है। क्या है ये? इट इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द यूज ऑफ मशीन लर्निंग टू एनालाइज डाटा देन प्रोवाइड इनसाइट दैट ह्यूमन कैन एक्ट ऑन। क्या? मशीन लर्निंग टू एनालाइज डाटा देन प्रोवाइड इनसाइट दैट ह्यूमन कैन एक्ट, जो ह्यूमन कार्य कर सकता है उनको जो है प्रोवाइड करता है क्या? इनसाइट्स। क्या भाई? यूज ऑफ मशीन लर्निंग, है ना।
इट इज समटाइम आल्सो कॉल्ड कॉग्निटिव एनालिटिक्स और एनालिटिक्स 2.0। ठीक है, उसमें मशीन का यूज किया जाता है जिसमें ह्यूमन एक्ट कर सकते हैं, उसमें इसका यूज करना है। और उसको एक और शब्द से मैं आपको बता देती हूँ, augmented analytics is a branch of data analytics is that utilized artificial intelligence, AI, machines learning, है ना, ML, management learning and natural language proficiency, है ना, natural language proficiency and NLP to automate data preparation, insight generation and insight expand। ठीक है, तो इसमें जो है ऑगमेंटेड लर्निंग जो है एनालिटिक्स इसमें काम करते हैं। यानी कि जो ये इस तरह का ऑगमेंटेड एनालिटिक्स का मतलब जो मनुष्य सोचते हैं ना, बुद्धि से सोचते हैं, कॉग्निटिव मनुष्य तो करता है, तो वो उसका स्थान ऑगमेंटेड एनालिटिक्स करना, यानी किसी मशीन का ले लेना, मशीन लर्निंग, द यूज ऑफ मशीन लर्निंग, है ना। माइक्रो लर्निंग क्या, द स्मॉल चंक्स ऑफ कंटेंट कैन बी यूज्ड विद मेटा डेटा फॉर इजी रिसर्च एक्सेस एंड द यूज। माइक्रो लर्निंग, है ना, माइक्रो लर्निंग, इसको यहाँ मिटा देते हैं और यहाँ करते हैं माइक्रो लर्निंग। इसमें क्या करेंगे माइक्रो लर्निंग में, इट इज मोस्टली एसोसिएटेड विद इंडिपेंडेंट। इसको इसमें देखते हैं कि ये क्या करता है कि फॉर इंडिविजुअल्स स्मॉल ग्रुप्स द स्मॉल चंक्स ऑफ कंटेंट कैन बी यूज्ड विद मेटा डेटा टू इजी रिसर्च एक्सेस एंड यूज, है ना। क्या करता है, इकट्ठा करता है टुगेदर टू क्रिएट, यानी कि विद इंडिपेंडेंट लर्निंग मॉड्यूल्स व्हिच कैन आल्सो बी स्ट्रंग टुगेदर टू क्रिएट गाइडेड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर इंडिविजुअल स्मॉल ग्रुप्स। ठीक है, तो ये माइक्रो स्मॉल ग्रुप छोटी छोटी लर्निंग, छोटे छोटे टुकड़ों में लर्निंग। वीडियो ई लर्निंग, और वो भी इसकी टेक्निक यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। वीडियो ई लर्निंग आप जानते हैं, वीडियो ई लर्निंग क्या होते हैं, वीडियो से द्वारा जो पढ़ते हैं। एक शब्द और है वीडियो लर्निंग के बाद में, वीडियो लर्निंग के बाद में एक और शब्द है वीडियो लर्निंग के बाद में, बैकन लर्निंग। कौन सा है, BEACON, बैकन लर्निंग। बैकन लर्निंग क्या है, बैकन लर्निंग ब्लूटूथ की तरह काम करता है। जैसे ब्लूटूथ लगा देते हैं ना, उसमें ब्लूटूथ में वो दबा देते हैं तो उससे जो है पूरे घर में कहीं भी उसको यूज कर लेते हैं, है ना, वही बातचीत कर सकते हैं, कुछ उसको ऑन करके कहीं भी किससे कनेक्शन जोड़ लेते हैं, इसी तरीके से। ये क्या है बताते हैं आपको कि बैकएंड टेक्नोलॉजी यूज स्मॉल वायरलेस सेंसर दैट यूज ब्लूटूथ लो एनर्जी टू सेंड नोटिफिकेशन टू मोबाइल डिवाइसेज विद इन अ सर्टेन रेंज यूजिंग ब्रॉडकास्ट, है ना, रेडियो इन सिग्नल्स व्हेन अ ब्लूटूथ स्मार्ट डिवाइस इज डिटेक्टेड बाय द बेकन द डिवाइस रिसीव द बेकन आईडी नंबर। तो इस तरीके से ये जो है कार्य करता है, वो आईडी नंबर पकड़ लेता है और वो यानी कि पूरी क्लास में हम अगर चाहें या पूरे इंस्टीट्यूशन में अगर हम चाहें मतलब टीचिंग लर्निंग का अगर हम प्रोसेस करना चाहें तो हम कर सकते हैं, क्योंकि बैकन हमारे पास है, बैकन ई लर्निंग हमारे पास है। ठीक है, तो ये जो है बैकन कैन बी प्लेस्ड इंडोर एंड आउटडोर, मतलब काम कर सकते हैं, बाहर जाकर भी हम कर सकते हैं, बाहर क्योंकि हमारा उससे कनेक्शन जुड़ा हुआ है। बैकन, है ना, बैकन जो हमारे पास डिवाइसेस है ई लर्निंग, तो हम बाहर जाकर भी ई लर्निंग कर सकते हैं। तो ये हो गए स्टूडेंट्स हमारे जो है आपके सारे हो गए इमर्जिंग टेंस ई लर्निंग। अब कल मैं कराऊंगी सोशल लर्निंग, वेब 2.0 टूल्स फॉर लर्निंग, 2 कराऊंगी कल। ठीक है, 2 कराऊंगी मैं कल आपको, कुछ लगी हुई थी किसी काम में और फ्री हो गई, अब कराऊंगी आपको। ठीक है, तो रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और जो यूजीसी नेट की तैयारी जून के लिए बहुत अच्छे से कीजिए, अच्छे उससे कीजिए। और हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, हालांकि स्मार्ट वर्क कार्य करता है। कंसिस्टेंसी इज द बेस्ट की फॉर सक्सेस, और जो है कंसिस्टेंसी इज द बेस्ट की फॉर सक्सेस, और निडरता ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। आप निडर हो जाइए, डरिए मत किसी भी चीज से। पेपर की जो बना हो, जिस तरह का बना हुआ होता है पेपर से, डरिए मत, आप कर सकते हैं, आप इसके काबिल हैं, आप बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, बाय बाय।